श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा जो है 41वां प्रवचन जीव के दुख का कारण भाग 3 और पेज नंबर 566 से आगे ले रहा हूँ भवन। तो स्वामी जी अब पे बताते हैं अब आगे कि अपने उपासना के ग्रंथों में जो वेद के साक्षात्कार की भी विधि है, जैसे परमात्मा के साक्षात्कार की विधि है, ऐसे वेद के साक्षात्कार की भी विधि है। आखिर ऋषियों को मंत्र का साक्षात्कार तो होता है ना। मंत्र दृष्टा ऋषि को किस अवस्था में मंत्र का साक्षात्कार होता है, वह किस प्रकार वैखरी वाणी का परित्याग करके और मध्यमा वाणी का परित्याग करके और किस प्रकार स्वयं परावाणी में जब अवस्थित होता है। ऋषि वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, विश्वामित्र आदि ऋषियों ने, प्रजापति आदि ऋषियों ने किस अवस्था में पूर्व कल्प में रहने वाली जो नियतानुपूर्वी वेद राशि है उसका साक्षात्कार किया। एक उस अवस्था का वर्णन आता है, बोले वह समाधि की अवस्था होगी, वह ध्यान की अवस्था होगी। ध्यान ही बोलेंगे, उसको समाधि नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाधि में तो वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो वृत्तियों का तो निरोध हो जाने से तो अज्ञान निवृत्तिक ज्ञान वृत्ति तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति वहाँ नहीं होती समाधि में। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति समाधि से नहीं होती। ज्ञान की निवृत्ति तो तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति से होती है। वेद का दर्शन भी समाधि में नहीं होगा, क्योंकि समाधि में वृत्ति निरोध हो जाएगा। एक ऐसी विशेष अवस्था होती है जिसमें वैखरी वाणी मध्यमा वाणी का परित्याग करके पश्यंती वाणी में भी ऊपर उठ करके परावाणी के साथ तादात्म्यपन होकर के पूर्व कल्प में अनादि जो वेद विद्या है ना, मंत्र राशि, उनको बोलते हैं। उस अवस्था में ऋषि मंत्र का दृष्टा बनता है। आकाश के गुण जो हैं ना, शब्द न्यायिक लोग जिसको मानते हैं वह नहीं। मीमांसक लोग शब्द को आकाश का गुण नहीं मानते, आकाश को द्रव्य मानते हैं और उसमें नियंता अनुपूर्वी और अंगतानुपूर्वी दो प्रकार की शब्द राशि होती है। तो जिनकी अनुपूर्वी नियत है उस शब्द राशि का साक्षात्कार होता है ऋषियों को उस अवस्था में। यस्तम न वेद कृमृचा करिष्यति, मंत्र को भी जान ले, यहाँ तक कि ऋषि हो जाए और मंत्र का भी उसको दर्शन होवे, लेकिन संपूर्ण मंत्रों का तात्पर्य जिस ब्रह्म में है उस ब्रह्म को ना जाने तो वह ऋचा की उपलब्धि कुछ करने वाली नहीं है। यह इति द्युतुस्त इमे समास्ते, और जिससे महाराज इसी जीवन में संपूर्ण मंत्रों के प्रतिपाद्य, संपूर्ण देवताओं के लक्ष्यार्थ, संपूर्ण विश्व में स्वयं प्रकाश अधिष्ठान के रूप में विराजमान परमात्मा को जान लिया। यह इत तत्विदुहु, जिन्होंने उसको जान लिया वह बहुवचन है। ये तद विदु त इमे समास्ते, यह देखो ये अपनी निष्ठा में बैठे हुए हैं जिससे परमात्मा को जान लिया। और इत जो है यह अनर्थक निपात है, माने यह केवल मंत्र के पद की पूर्ति के लिए इत शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। और तत् जो है वही परम व्योम है और उसी में वह निष्ठावान है, जिससे उसको जान लिया उसी में बैठ गया, वही हो गया। तत् अपशयत तत् भवत
तत् आसीत, उसको देखा वही हो गया, क्योंकि पहले से वही था। अब बताते हैं, छंदांसि यज्ञाकृतो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति, यस्मान् मायि सृज्यते विश्वम् एतत् स्मृतश्च अन्यो मायया सनिरुद्धः। तो इसका वर्णन जो है भगवान कल वाले सत्संग से लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।